हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक्स है एनेस्थेटिक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संवेदना नाशक। ठीक है, ओके। एनेस्थेटिक्स क्या होता है? एनी एजेंट दैट प्रोड्यूस अ लोकल और जनरल लॉस ऑफ सेंसेशंस इंक्लूडिंग पेन। ठीक है, ऐसा एजेंट जो पेन के साथ में सेंसेशन यानी कि संवेदना को भी कम करता हो, उसे हम कहते हैं एनेस्थेटिक्स। ओके, एनेस्थेटिक्स होता है दो प्रकार का। पहला है जनरल एनेस्थेटिक्स, दूसरा है लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक, जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होता है? जनरल एनेस्थेटिक्स दैट प्रोड्यूसेस रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ऑल सेंसेशंस, यानी कि ये चेतना को कम करता है। ठीक है, उसके बाद में जो सेंसेशन होते हैं उसको भी यह कम करता है। सेंसेशन मतलब भी, इसका मतलब भी हो गया चेतना या फिर संवेदना। ठीक है, यानी कि दोनों को ये जो कम करे उसको हम कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स। इसमें पेशेंट पूरी तरीके से बेहोश होता है, अचेत होता है। ठीक है, उसको होश नहीं होता है। जनरल एनेस्थेटिक्स हम कब देते हैं पेशेंट को? जब हम कोई मेजर ऑपरेशन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, हम तब पेशेंट को जनरल एनेस्थेटिक्स देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए हार्ट का ऑपरेशन हो गया, एब्डोमेन का ऑपरेशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पेशेंट को, हमें ज़रूरत होती है कि हम उसको पूरी तरीके से बेहोश कर दें, इसलिए इसको हम जनरल एनेस्थेटिक्स देते हैं। ठीक है, दूसरा है लोकल एनेस्थेटिक्स दैट प्रोड्यूसेस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शंस, यानी कि जो सिर्फ परसेप्शंस को कम करता हो। सेंसरी परसेप्शंस यानी कि जैसे मान लीजिए अगर हम स्किन पे पिंच करते हैं, ठीक है, स्क्रैच करते हैं या फिर इसको कट करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे हमारा जो सेंसरी नर्व्स होता है, जिसको हम कहते हैं मोटर नर्व एंड दूसरा होता है सेंसरी नर्व, ये क्या करते हैं? ये उस इंफॉर्मेशंस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? उस इंफॉर्मेशंस को ये रोकता है, इनहिबिट करता है। तो वो हमारे उस पर्टिकुलर पार्ट पे क्या होता है? दर्द नहीं होता है, हमें उस पर दर्द महसूस नहीं होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। ओके, लोकल एनेस्थेटिक्स का हम यूज कब करते हैं? जब हमें कोई माइनर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स, मान लीजिए अगर हमें अल्सर हो गया है बॉडी के किसी पार्ट पे, ठीक है, उसका ऑपरेशन करना है, या फिर डेंटल्स दांत को रिमूव करना है, ठीक है, उसका ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? किसी विशेष, उस बॉडी के विशेष अंग को सिर्फ हम शून्य करते हैं, उसको नम्ब करते हैं। ठीक है, तो उसलिए हमें लोकल एनेस्थेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि जो जनरल एनेस्थेटिक्स होता है वो पेशेंट को पूरी तरीके से, ठीक है, पूरी तरीके से उसको बेहोश करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी मेजर ऑपरेशन में हम इसको देते हैं। जो दूसरा है वो क्या है? लोकल एनेस्थेटिक्स है। इसका यूज हम कब करते हैं? जब हमें कोई माइनर ऑपरेशन करना पड़ता है, तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, लोकल एनेस्थेटिक्स और जनरल एनेस्थेटिक्स। ओके, जनरल एनेस्थेटिक्स जो होता है वो काम कैसे करता है, थोड़ा सा हम देखेंगे इसको। ठीक है, बहुत शॉर्ट में इसको हम समझेंगे, क्योंकि ब्रीफ में एंटर नहीं करेंगे। देखिए, एक होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। आपने नाम सुना होगा न्यूरोट्रांसमीटर्स का, ट्रांसमीटर्स। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं? हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है। ठीक, तो दो न्यूरॉन्स के बीच में ये इम्पल्स को, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं, कंडक्ट करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्जिटेटरी, ठीक, दूसरा होता है इनहिबिटरी। ये दो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक, जैसा कि इसका नाम दिया गया है, क्या है? एक्जिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, दूसरा है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्जिटेटरी यानी कि जो ट्रांसमिशंस है उसको इंक्रीज कर दे। ठीक है, जो नर्व्स के बीच में ट्रांसमिशन हो रहा है उसको इंक्रीज करता हो, उसको हम कहते हैं एक्जिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसका एग्जांपल्स होगा ग्लूटामेट। दूसरा है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी कि जो इम्पल्स दो न्यूरॉन्स के बीच में हो रहा है उसको इनहिबिट करता हो, उसको रोकता हो, उसको हम कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसके एग्जांपल्स होंगे गाबा और ग्लाइसिन।
अब समझिए ग्लाबा और ग्लाइसिन्स दो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इम्पल्स कंडक्शंस हो रहा है न्यूरॉन्स के बीच में उसको कम कर देते हैं, ठीक है। तो लोकल ये जो जनरल एनेस्थेटिक्स है ये करता क्या है, ये इन्हीं रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करता है, ठीक है। आप यूँ समझिए कि इनिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है इनको इंक्रीज कर देगा, ठीक है। जब इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स इंक्रीज होंगे, बढ़ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो ट्रांसमिशंस है न्यूरॉन्स के बीच में वो कम हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होगा तो उससे क्या होगा, उससे पेशेंट अचेत की स्थिति में पहुंच जाएगा, यानी कि वो उसका जो संवेदना है, उसका जो एक चेतना है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं संवेदना नाशक या फिर चेतनाशक, ठीक है, जो चेतना को कम कर दे, इसको हम कहते हैं एनेस्थेटिक्स, ठीक। लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करता है, लोकल एनेस्थेटिक्स ये परिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। परिफेरल नर्वस सिस्टम्स में क्या क्या आते हैं, परिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, एक होता है मोटार नर्व, दूसरा होता है सेंसरी नर्व, ओके। मोटार नर्व क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को ब्रेन से बॉडी के अदर पार्ट तक कैरी करता है, ठीक है। कहाँ से, ब्रेन के अदर पार्ट से बॉडी के ब्रेन से बॉडी के अदर पार्ट तक ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। सेंसरी नर्व क्या करता है, सेंसरी नर्व बॉडी के अदर पार्ट से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक कैरी करता है, ठीक है। तो ये परिफेरल नर्वस सिस्टम के दो ये नर्व्स होते हैं, ये दो हिस्से होते हैं, ठीक है। तो लोकल एनेस्थेटिक क्या करता है, इनको ब्लॉक कर देता है। अब जब इनको ब्लॉक कर देगा तो मैसेज ना ऊपर जाएगा ना ऊपर से नीचे आएगा, तो यानी कि हम जिस पार्ट में लोकल एनेस्थेटिक यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, वहाँ पे क्या होगा, हमें पेन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंफॉर्मेशंस कैरी नहीं हो रहे हैं, कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लोकल एनेस्थेटिक्स अपना काम करता है, ठीक। तो हमने बस आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताया है कि ये किस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। पुराने समय में जब एनेस्थेटिक्स नहीं था तो लोग क्या करते थे, ठीक है, विदाउट एनेस्थेटिक्स के लोग ऑपरेशन करते थे, ठीक। तो उससे क्या हानियाँ थीं, उससे हानियाँ ये थी कि उससे लोगों की डेथ हुआ करती थी, ठीक है। तो इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, एनेस्थेटिक्स का इजाद हुआ, उसका इन्वेंशन हुआ, उसका खोज हुआ। सबसे पहले लोग जो है एल्कोहल, अपॉइड्स या फिर एक आइस बैग जिसको कहते हैं, जिस बैग में आइस भरा होता है, उसका इस्तेमाल, उसका यूज़ करते थे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पार्ट को शून्य करने के लिए, नंब करने के लिए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे साइंस आगे बढ़ा, इन्वेंशन हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसके पहले N2O जिसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, हम इसको अपने क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो इनका इन्वेंशन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो 1940 के दशक में जो है नाइट्रस ऑक्साइड गैस हो गया, क्लोरोफॉर्म गैस हो गया, इनका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे एनेस्थेटिक्स के एरिया में इन्वेंशन हुआ, नई नई खोजें हुई और नए नए मॉलिक्यूल्स आए, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हम जो है कि देखेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इसमें आए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनेस्थेटिक्स जो होता है, जनरल एनेस्थेटिक्स, वो दो भागों में क्लासिफाइड होता है, ठीक है। पहला क्या है, पहला है इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स, दूसरा है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स, ओके। इनहेलेशनल में अगेन ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला है गैसेस, दूसरा है लिक्विड्स, ओके। गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड गैस, साइक्लोप्रोपेन और जेनोन, ये तीन प्रकार के गैसेस एनेस्थेटिक्स होते हैं। दूसरा है लिक्विड्स, इसमें आएगा आपका ईथर, हेलोथेन, इनफ्लुरान, आइसोफ्लुरान, डेसफ्लुरान, सिवोफ्लुरान और मेथॉक्सीफ्लुरान। इसमें देखिए, इसमें जो है लास्ट के जो ये 4-5 सब्सटेंस दिए हुए हैं, इसके नाम बहुत ही कॉमन से, राइम्स से आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि फ्लुरान, 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 फ्लुरान और फ्लुरान, ठीक है। इसमें कॉमन नेम क्या है, इनफ्लुरान, आइसोफ्लुरान, डेस, सिवो और मेथॉक्सी, ठीक है। ये हो गया आपके लिक्विड्स एनेस्थेटिक्स। अगला है हमारा इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स, जिसमें सबसे पहला क्या है, इंड्यूसिंग एजेंट, जिसमें एग्जांपल है थायोपेंटोन सोडियम, मेथोहेक्सिटोन सोडियम
प्रोपोफॉल और फॉस प्रोपोफॉल। दूसरा है डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स, इसका एग्जांपल है कीटामिन। तीसरा है अपॉइड एनाल्जेसिक, इसका एग्जांपल है फेंटानिल। चौथा है बेंजो डाइजेपाइंस, इसमें एग्जांपल है डाइजेपाम, मिडजालोम और लोराज़ेपाम। ठीक है, तो हमने आज की वीडियो में क्या देखा, हमने ये देखा कि एनेस्थेटिक्स क्या होता है। ठीक है, उसका छोटा सा एक शॉर्ट एक लाइन में उसका हमने डेफिनेशन देखा है। इसके बाद हमने ये देखा है कि जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होता है और लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होता है। उसके बाद में हमने इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी सब्सटेंस हैं इसमें 1 बाय 1 इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्टडी।